हेलो फ्रेंड्स, इनकम टैक्स के केसेस की सीरीज में आज जो केस हम डिस्कस करेंगे वो पेनी स्टॉक की एडिशंस को लेकर के है। जनरली इनकम टैक्स की प्रोसीडिंग्स में ये देखा गया है कि जब कभी भी असेसिंग ऑफिसर के पास कोई इन्वेस्टिगेशन विंग से इंफॉर्मेशन आती है तो असेसिंग ऑफिसर उस इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट को एक बाइबल मानते हुए असेसी का एडिशन कर देते हैं और चाहे असेसी कोई भी एविडेंस रिकॉर्ड पर लाए, उस एविडेंस के अंदर कोई भी कमी बताए बिना या कोई इंडिपेंडेंट इंक्वायरी किए बिना या ये साबित किए हुए कि असेसी किसी तरीके की अनवांटेड ट्रांजैक्शंस के अंदर इन्वॉल्व था, असेसी का एडिशन कर देते हैं। प्रेजेंट केस में भी मुंबई आईटीएटी की ई बेंच के सामने ये इशू था कि यदि असेसी ड्यूरिंग द असेसमेंट प्रोसीडिंग एप्रोप्रिएट एविडेंस सबमिट कर देता है तो क्या खाली इन्वेस्टिगेशन की रिपोर्ट के बेसिस पर असेसी का एडिशन पेनी स्टॉक की ट्रांजैक्शंस के लिए किया जा सकता है। यही इशू ट्रिब्यूनल ने अपने केस कमल खेतान वर्सेस डिप्टी कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स के केस में डिसाइड किया। यह केस 126 आईटीआर ट्रिब्यूनल शॉर्ट नोट्स 48 पर रिपोर्ट हुआ और इस केस का जजमेंट 14 अगस्त 2025 को आया। प्रेजेंट केस असेसमेंट ईयर 13-14 से रिलेटेड है। प्रेजेंट केस में असेसी का जो असेसमेंट ईयर था वो 13-14 था। असेसी ने कोई 1.5 लाख शेयर्स खरीदे थे और ये शेयर्स असेसी ने करीबन 40.5 लाख के परचेज किए थे और असेसी को ड्यूरिंग द असेसमेंट ईयर इन शेयर्स पर 1.62 करोड़ का लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हुआ था, जिसको असेसी ने सेक्शन 10 सबसेक्शन 38 के अंदर एग्जेम्प्ट क्लेम किया था। असेसिंग ऑफिसर के पास ये इंफॉर्मेशन आई कि असेसी ने ये जो ट्रांजैक्शन की है ये एक टेंटेड ट्रांजैक्शन है और असेसिंग ऑफिसर ने उस इंफॉर्मेशन के आधार पर असेसी को सेक्शन 148 का नोटिस इशू किया। ड्यूरिंग द असेसमेंट प्रोसीडिंग्स असेसी ने इस ट्रांजैक्शंस को जस्टिफाई करने के लिए सारे डॉक्यूमेंट सबमिट किए। असेसी के कहने के मुताबिक और एविडेंसेस के मुताबिक असेसी ने ये शेयर्स जो खरीदे थे और जो सेल किए थे वो सब बैंकिंग ट्रांजैक्शंस के द्वारा परचेज और सेल किए थे। शेयर्स परचेज करने पर असेसी के डीमैट अकाउंट के अंदर वो शेयर्स आए थे और सेल करने पर उस डीमैट अकाउंट से ही इन शेयर्स को निकाला गया था। लेकिन असेसिंग ऑफिसर ने असेसी के किसी भी एविडेंस के अगेंस्ट कोई भी अपनी फाइंडिंग्स नहीं दी और खाली जो इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट थी उसको आधार मानते हुए उस मॉडस ऑपरेंडी को जो कि इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट में दिया हुआ था उसको बेस मानते हुए एसएससी का एडिशन किया। जब ये मैटर सीआईटी अपील के पास था तो सीआईटी अपील ने भी जो पेनी स्टॉक की एडिशंस की गई थी उसको सस्टेन किया और जब मैटर ट्रिब्यूनल के पास गया तो ट्रिब्यूनल का ये कहना था कि जब कभी भी असेसी कोई डॉक्यूमेंट्री एविडेंस सबमिट करता है या कोई भी अपने ट्रांजैक्शंस को सपोर्ट करने के लिए डॉक्यूमेंट्स देता है तो ये असेसिंग ऑफिसर की जिम्मेवारी है कि उनको डिसलॉज करने से पहले, उनको टिनेबल ना मानने से पहले ये असेसिंग ऑफिसर की जिम्मेवारी है कि वो कुछ ऐसा कॉन्क्रीट फाइल के ऊपर लेकर आए जिससे असेसी को ये उसका असेसी का एडिशन जो है वो जस्टिफाइड किया जा सके या असेसिंग ऑफिसर ये बताए कि असेसी का जो संबंध था एक जो एंट्री प्रोवाइडर या एग्जिट प्रोवाइडर से था, या असेसिंग ऑफिसर ये बताए कि जो जिन ट्रांजैक्शंस के अंदर असेसी ने डील किया है उन ट्रांजैक्शंस के लिए कोई सेबी ने अपनी कोई नेगेटिव रिपोर्ट दी हो या असेसी के अगेंस्ट कोई ऐसा प्रूव हो जिससे ये साबित होता हो कि असेसी जो है वो उस शेयर्स के में की प्राइस रिगिंग के अंदर इन्वॉल्व था या जिस कंपनी के शेयर्स को एलेज किया गया है वो कंपनी किसी टेंटेड एक्टिविटी के अंदर इन्वॉल्व थी। जब तक कि असेसिंग ऑफिसर इन सारी चीजों के बारे में कोई एविडेंस नहीं देता और खाली एक इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट के बेसिस पर असेसी का एडिशन करता है तो वो जस्टिफाइड नहीं है। ट्रिब्यूनल का ये कहना था कि प्रेजेंट केस के अंदर असेसिंग ऑफिसर ने खाली एक मॉडस ऑपरेंडी को बताते हुए असेसी का एडिशन किया है। जो असेसिंग ऑफिसर है उसने एसएससी के जो डॉक्यूमेंट्स हैं उनके बारे में कोई भी कमेंट नहीं किया है
और प्रेजेंट केस में जो प्राइमा फेशी जो ट्रांजैक्शंस हैं उनकी जेन्युइननेस जो है वो प्रूव होती है। ट्रिब्यूनल का ये भी कहना था कि प्रेजेंट केस के अंदर रेवेन्यू के ऊपर जो ओनस है ट्रांजैक्शंस को गलत प्रूव करने का, वो रेवेन्यू जो है वो उसको उस बर्डन को डिस्चार्ज नहीं कर पाया है और प्रेजेंट केस में रेवेन्यू इस तरीके से पूरी तरीके से फेल हुआ है इस बात को प्रूव करने में कि जो अपरेंट है वो रियल नहीं है। तो फ्रेंड्स, ये केस इस चीज को जस्टिफाई करता है कि जहां पर रेवेन्यू के पास एसएससी की ट्रांजैक्शंस को टेंटेड कहने के लिए कोई भी डायरेक्ट लाइव लिंक नहीं है या कोई टंजिबल मटेरियल नहीं है, तो खाली एक मॉडस ऑपरेंडी या एक इंफॉर्मेशन जो कि इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट से आती है, खाली उस इंफॉर्मेशन के आधार पर एसएससी को प्रोसिक्यूट नहीं किया जा सकता। वीडियो के अंत में एक बार फिर मैं केस का नाम रिपीट कर रहा हूं। केस का नाम है कमल खेतान वर्सेस डेप्यूटी कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स और ये केस 126 ITR ट्रिब्यूनल शॉर्ट नोट्स 18 पर रिपोर्ट हुआ और इस केस का जजमेंट 14 अगस्त 2025 को आया। थैंक यू फ्रेंड्स।